हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, क्या आने वाले दिनों में आपका सीजी विधानसभा में सहायक ग्रेड 3 का आपका पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आज जो है 11 दिसंबर, तो आज ये 11:30 बजे जो पेपर हुआ उसका है। तो मुझे जितना चीज़ जो जो याद आया मैं उसने उसका पूरी जानकारी डिटेल में बताते जाता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सहायक ग्रेड 3 में क्या माइनस मार्किंग है। तो फ्रेंड्स, माइनस मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव, ठीक है। 25-25 नंबर का डिवाइड होता है, याद रखना फ्रेंड। 25 नंबर का आपका सीजी देता है और 25 नंबर जो है आपका कंप्यूटर देता है, ठीक है। तो आप इजीली जो है आराम से बना सकते हैं, कोई टफ नहीं होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे लाइन से नहीं था, लेकिन मुझे जितना क्वेश्चन है वो बताता हूँ। सबसे पहले ये था कि कैलाश गुफा कहाँ है पूछा था। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे जयपुर था, बस्तर था। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि कहाँ है, बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा भी दिया था। तो ऐसे ऐसे कंफ्यूजन बहुत करता है, ठीक है। तो कैलाश गुफा जो सही अगर देखें हम जितना भी पढ़ेंगे तो ये जयपुर में है, ठीक है। ये सही कहाँ है, जयपुर में है। आपको पता है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है, उच्चतम न्यायालय हमारे यहाँ का बिलासपुर में है। ये भी बहुत इजी फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इजी देता है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता, ठीक है। एक माइनस मार्किंग है नहीं, ऐसी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है, देश की जनसंख्या में कौन सी स्थान पे है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, 16वां स्थान पे है, ठीक है। सेल जो हम पढ़ते हैं, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड वाला, ये फुल फॉर्म पूछा गया था। फ्रेंड, इसमें ना बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन बहुत इजी है। सेल का फॉर्म देख रहेंगे, जितना भी बेल सेल जितना भी चीज आ रहा है उसका एक फुल फॉर्म देख लीजिए। जैसे सेल में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड था, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारा फेडरेशन करके दिया था। अगर आप क्लियर नहीं रखेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह जैसे ये भी बहुत इजी था, चौथा क्वेश्चन। जैसे पांचवा क्वेश्चन था कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो भाई विधानसभा लगभग मैं अपने हिसाब से जो मारा हूँ 5 साल का होता है। उसमें बहुत सी थे, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो विधानसभा कोई भी मुख्यमंत्री चॉइस जो चुन के आते हैं 5 सालों के आता है, तो विधानसभा उसी के हिसाब से बनता है ना। अगर ये भंग हो जाए तो कभी भी खत्म है। लेकिन जो उसका कार्यकाल, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। तो मैंने 5 वर्ष मारा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर कितना है, एसटी की जनसंख्या दर कितना है, एससी की जनसंख्या, और पूरे जितने भी जनसंख्या वो आप याद कर लें तो अच्छा है। इसमें तो आप इसमें से देख लीजिए कि अनुसूचित जनजाति जाति में जो जनसंख्या है उसके अलावा तो उसमें कितने प्रतिशत साक्षर हो चुके हैं, एसटी एससी लोग, एससी लोग, ये पूछा था। इसमें साक्षरता दिया था, जनसंख्या नहीं, साक्षरता को पूछा था। उसी तरह अभी वर्तमान में कितने अभ्यारण्य जो है वो है पूछा था। तो कितने अभ्यारण्य जो अभी प्रचलित है, तो 11 थे। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो 3 है और अभ्यारण्य बोलेगा तो 11, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन पूछा है, चंपारण मेला किस जिले में लगता है पूछा है। चंपारण मेला जो है रायपुर जिले में लगता है, ठीक है। रायपुर जिले में लगता है। रतनपुर नगर की स्थापना किसने किया था पूछा है। तो आपको बहुत सारा ऑप्शन, अगर आपने पढ़ा होगा 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना रत्नदेव प्रथम ने किया था। तो इजी है ये। उसी तरह फसल का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कि फसल में एक क्वेश्चन दिया था कि जैसे कि 2011-12 से लेके सबसे जो उत्पादन हुआ है क्या चीज, जैसे कि उसमें कुछ ऑप्शन था चना, ऐसा ऑप्शन अनुपात कर करके बनाया था कि धान, गेहूं, उसका 16 में कर्मण पुरस्कार फिर मिला, ऐसा सब कोई क्वेश्चन था, मैं थोड़ा भूल गया उसका। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन का भंडारण प्रतिशत कितना है। जैसे टीन हमारे 100% उत्पादन होता है, उसी तरह भंडारण का कितना प्रतिशत है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मतलब कि जो पूछ सकता है कि खनिज वनिज से। उसी तरह यहाँ पूछा कि चंदेनी गोंदा किस जिले से संबंधित है पूछा गया था। बहुत सारे ऑप्शन था, दुर्ग जिला था, रायपुर जिला था, बिलासपुर जिला था। ये चंदेनी गोंदा जो है, मैंने जो अपने हिसाब से बिलासपुर मार के, एक बार आप चेक कर लीजिए क्या है चंदेनी गोंदा, ठीक है। उसी तरह खरीफ फसल से क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा खरीफ फसल है या नहीं। जैसे कोदो, कुटकी, धान, और क्या चना दिया था, काबुली चना, ऐसा ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स इसमें, रायगढ़ जो राज्य है पहले संबलपुर राज्य में आता था, तो उसको किस राजा ने इसको अलग कर अपना अलग राज्य बनाया, बोल रहा है पहले संबलपुर से इसमें। तो उसमें बहुत सारे दिया था, जैसे चक्रधर दिया था, और कुछ कुछ भूपदेव, कुछ कुछ ऑप्शन दिया था, एक बार चेक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेरा सही क्वेश्चन अब याद आया, कि जो पहला क्वेश्चन था मेरा ये था। आपको कुछ नहीं, एक वो दे देता है, जैसे आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ते ना कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया था कि उत्तर प्रदेश किस साइड है। उत्तर प्रदेश हमारे ऊपर की ओर है। तो इसमें गलत, इसमें ये पूछा था कि इसमें से कौन सा जो है वो गलत है पूछा था।
तो उसमें मध्य प्रदेश को दक्षिण की ओर दे दिया था, जबकि मध्य प्रदेश हमारे पश्चिम की ओर है। ठीक है, इसी तरह आपको उत्तर प्रदेश उत्तर, इसमें से कौन सा गलत है पूछा था, बाकी को जमा के दिया था, जैसे उड़ीसा हमारे पूर्व में है, महाराष्ट्र पश्चिम में है, बस जो मध्य प्रदेश है उसको दक्षिण दे दिया था, तो उसमें ऐसे टिक लगा के सॉल्व करना था। बहुत ज्यादा इजी है फ्रेंड्स, अगर आप जो है अच्छा खासा भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े भी अगर मान लो जो बहुत दिन से तैयारी करते तो उसके लिए बहुत इजी बन जाता है। 25 क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से भी पढ़े रहेंगे तो आराम से 20 क्वेश्चन 20 प्लस तो बनाएंगे ही। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई टफ नहीं है सीजी विधानसभा का, और माइनस मार्किंग नहीं है तो आराम से ज्यादा और लाएंगे। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन था, कंप्यूटर में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। आप इसका मैं पूरा याद नहीं आया लेकिन जितना है वो बता देता हूँ। जैसे आपको कंप्यूटर में पूछा, याद रखना फ्रेंड, मैंने मुझे लगा था कि प्रिंटर से क्वेश्चन देगा ही, तो हमेशा प्रिंटर से एक क्वेश्चन बनता ही है, तो प्रिंटर में आपको पढ़ लेना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। थोड़ा सा फ्लो ऐसे बता देता हूँ, देखो हम जितना भी घरों में सामान्य यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर होता है और एक इंकजेट प्रिंटर होता है। ठीक है, ये सब जो होता है हम जो घरों में यूज होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। उसमें एक और होता है, तो मुझे क्वेश्चन में लाइन से ऐसी दिया था, इस लेजर प्रिंटर दिया था, इसमें से कौन सा प्रिंटर जो है मतलब इसमें से कौन सा गलत है करके ऑप्शन दिए थे, जैसे लेजर इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है फर्स्ट ऑप्शन, मतलब कि क्वेश्चन बना दिया था। उसका सेकंड क्वेश्चन बना दिया था कि आ, जो डॉट क्या था, डॉट कुछ इसी तरह डॉट करके कुछ क्वेश्चन था, उसमें से वो इम्पैक्ट प्रिंटर का था, तो इसमें से कौन सा गलत है पूछे, जबकि दोनों गलत नहीं था, दोनों सही था, तो इसमें ना कि एक ना दो की ऐसा करके टिक लगा। बहुत सारा वेबसाइट से क्वेश्चन दिया था इसमें से, जैसे एक्सटीएमएल बहुत सारा कुछ कुछ क्वेश्चन दिया था, आप जब बनाएंगे अगर कंप्यूटर आप यूज करते रहते हैं तो आराम से बन जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल जिन जिन लोग का अगर 12 तारीख का सीजी विधान का है तो आप फ्लो में पढ़ लीजिए, कंप्यूटर जो यूज करते हैं उसको आराम से बन जाएगा, उसको कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का आप जैसे हर पेज में देखते हैं, जैसे आर एस अग्रवाल के बुक में प्रथम कौन है ये सब चीज देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कल ही क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारे विधानसभा से, मुझे लगा था कि विधानसभा के सीट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। जैसे कल ही दिया था कि विधानसभा जो सीट है 90 सीट, उसमें एससी कितने हैं, मतलब एससी भाई जब 90 सीट है उसको डिवाइड करते हैं ना कि कितने एसटी होंगे, कितने एससी सीट को डिवाइड करते हैं, कितने यूआर है, तो ये जो है कितने थे, जैसे ये है 29 कुछ, एक मिनट बता देता हूँ। तो इसी तरह आपको बस याद करना है, कुछ नहीं, आप बस जैसे इसमें देखिए एसटी जो है कुल विधानसभा सीटों में ये 29 है एसटी, ये है कितना है 10, और 51 है यूआर, तो इसी तरह आपको बस पढ़ना है और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ऑल द बेस्ट कल के लिए। जो जो अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो आज का 11 तारीख का है, बहुत इजी है, आराम से 50 क्वेश्चन, नो माइनस मार्किंग। 50 में जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से पूरा आपको आप अटेम्प्ट करना है, पूरा अटेम्प्ट नहीं आता तो भी अटेम्प्ट करके, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स।